ओम शांति। आत्मा का ज्ञान का नेत्र खुल जाए, इसका अर्थ यही है कि आत्मा की सारी शक्तियाँ, सारे जो पावर हैं और प्रेम, शांति, आनंद के जो गुण हैं, वो ऊर्जा इस तरह से बिखरने लगती है मानो चारों ओर रूहानी खुशबू फैल गई है। तो आपने तो यह देखा कि ये खुशबू तभी रुकती है, वह गुण और शक्तियाँ तभी रुकती है जब वह मैं और मेरापन आ जाता है। लेकिन बात तो यहाँ पर है कि यह मैं और मेरापन आता क्यों है। यह मैं और मेरापन को खोलने के लिए वह चाबी कैसी है। चाबी अगर मिल जाए तो फिर तो समझो आज इसी पल इसी क्षण तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो जाओ। तुम जहां कदम रखो सफलता वहां पर आना शुरू हो जाए। तो इसी को कहते हैं ज्ञान का नेत्र खुलना। ज्ञान का नेत्र खुलना अर्थात वायुमंडल बदल जाना, स्पष्टता से देखना। लेकिन यह प्रैक्टिकल में कैसे संभव है, उसको समझना होता है। तो सबसे पहली बात गहराई से यह सोचो कि जब आपको पता चला कि आत्मा की शक्तियां रुकने का कारण है मैं और मेरापन, तो आत्मा नीचे उतरती क्यों है। जब मैं और मेरापन आया, इसका अर्थ एक बात पक्की है, आत्मा देखने वाली नहीं रही, आत्मा मन में उतर चुकी है। अगर मैं और मेरे शब्द निकल रहे हैं, अगर वह भाव बना हुआ है, तो समझो आप आत्मा अपनी जगह पर नहीं हो, और जगह पर नहीं हो, सीट पर नहीं हो, तो शक्तियां तो बिखर नहीं सकती है। तो अब हम आसानी से उन बातों को समझेंगे कि आत्मा जो है वो मन में उतरती क्यों है। तो पहला जो कारण है वह, इसको बहुत अच्छे से पकड़ लो, समझ लो। जब मन के परिणामों में बंध जाते हैं कि अभी ऐसा ही होना चाहिए, मन चाहता है कि वैसा ही मिलना चाहिए, वैसा ही परिणाम होना चाहिए, तो मन जब परिणाम में बंध जाता है तो आत्मा नीचे उतर जाती है। मन मन में परिणाम मतलब जैसे खाना बनाया और बोलो मेहमान आए, ये खाना अच्छा ही बन, सभी लोग बोले कि बहुत अच्छा बना है, तो यह परिणाम में बनने वाली बात है। वहां पर ही आत्मा नीचे उतर जाती है। अब सोचो, जो चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है उनको तुम पकड़ने की कोशिश करते हो, इसीलिए तुम दुखी हो जाते हो। अरे भाई, तुम्हारा भविष्य, दृश्य, ये सब तुम्हारे हाथ में ही नहीं है, लेकिन तुम्हारा ध्यान उन चीजों पर जाता है जो तुम्हारे हाथ में नहीं है। लेकिन एक बात पक्की है, जो तुम्हारे हाथ में है, अगर तुम्हारा ध्यान उस पर चला जाए तो जीवन बदल जाता है, आज से इसी पल से बदल जाता है। तुम्हारे हाथ में तुम्हारी स्थिति है, स्थिति तुम्हारे हाथ में है। सामने वाले की अब कोई मुझसे झगड़ा ही कर रहा है, बार बार चिल्ला रहा है, तो उसका मुंह रोकना मेरे हाथ में नहीं है, पर व्हाट आई हैव इन माई कंट्रोल, मेरे कंट्रोल में है कि मैं अपना मुंह रोक के रखूं, शांति रखूं, परिणाम में मतलब प्रेम पूर्वक बोलूं, ये अब मेरे हाथ में है। आत्मा अगर अपनी जो उसकी स्थिति में है, जो उसके कंट्रोल में है, जो उसके नियंत्रण में है, वह उसकी स्थिति है। अगर वो स्थिति को सुंदर बनाने पर ध्यान दे दे छोटे छोटे अनुभवों में, तो सोच लो बाहर की परिस्थिति बदलनी नहीं पड़ती है, स्वतः ही वायुमंडल बदल जाता है। तो पहली बात क्या समझ में आई, तुम्हें ये बात पक्की करो अपने दिल में कि तुम्हारे हाथ में जो नहीं है उसके बारे में पकड़ना छोड़ो। अरे तुम पैदा हुए वो तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम इसी दिन पैदा होंगे, क्या पता था कि आज ही होंगे। तुम शरीर छोड़ दो, आज इस सेकंड छोड़ दो, अगले घंटे में छोड़ दो, क्या तुम्हारे हाथ में है। तो जब जन्म लेना तुम्हारे हाथ में नहीं, मृत्यु लेना कौन से समय पर जाना वो तुम्हारे हाथ में नहीं, कौन सी बीवी मिलने वाली थी वो पता नहीं था, कौन से माँ बाप मिलने वाले थे ये पता नहीं था, तुम लड़के बनोगे कि लड़की बनोगे ये पता नहीं, तुम काले बनोगे गोरे बनोगे ये तुम्हारे हाथ में, तुम लंबे बनोगे कि छोटे आए वो तुम्हारे हाथ में नहीं, और तुम कह रहे हो बाहर सब कुछ मेरे हिसाब से चले। यह कैसे संभव है, अभी तक ये बात बुद्धि में क्यों फिट नहीं बैठ रही।
लेकिन एक चीज जो तुम्हारे हाथ में पहले ही बताया, ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है, सेकंड बाय सेकंड रिपीट हो रहा है दृश्य, लेकिन एक चीज जो तुम्हारे हाथ में है, अगर तुम उसको पकड़ लो, वो है तुम्हारी स्थिति। तुम्हारी स्थिति जो है वो तुम्हारे हाथ में है। और एक बहुत गहरी बात है, जो चीज तुम्हारे हाथ में है, अगर तुमने उस पर ध्यान दे दिया तो सभी दृश्य आने वाले भी मनोरंजक बनने वाले। यह आपको गॉड गिफ्ट है ना। तुम रिश्तों को बदलने की कोशिश करते, इसको बदल दो उसको बदल, नहीं है ना। मैंने बताया जब पैदा होना मरना सब कुछ कोई तुम्हारे हाथ में नहीं थी, छोटी छोटी बातें कहां तुम्हारे हाथ में होंगी। तो स्वाभाविक ये बात है कि तुम अपनी स्थिति पे रहो, तुम्हारा पूरा ध्यान तुम्हारी स्थिति पर होना चाहिए। एक माली बीज बोता है, वह रोज पानी देता है, धूप भी आ रही है, लेकिन अगर वो पौधे को पकड़ कर खींचता रहे कि जल्दी बढ़ जाए जल्दी बढ़ जाए, वो रोज जड़ को खोद कर देखने लगे कि बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो पौधा तो मर जाएगा। हाँ, तो कर्म हमारा पानी देना है, परिणाम की जड़ खोदना ही कर्तापन है। मैं और मेरापन उतरता है कि कितना हुआ, क्या प्रोग्रेस हुई, कैसे हुआ, अभी आगे कब होने वाला है, रिश्ता बदला कि नहीं, पति बदला कि नहीं, वो हुआ क्या। हमेशा परिणाम की जड़ खोदते रहोगे, खड़ते रहोगे। जो तुम्हारे चीज में वो आत्मा अपने संस्कारों के वशीभूत है, वो आत्मा अपने हिसाब से है, लेकिन तुम अपनी स्थिति क्यों बिगाड़ते हो। कर्तापन का अर्थ है परिणाम से जुड़ना। मैं और मेरापन कहां पे आता है, वो चीजें मैं आत्मा आपको सिखाना चाह रही हूं। जब आप परिणाम को खींचते हो तो भगवान की याद भी सूख जाती है? जब हम सेवा करके छोड़ दे तो बाबा का सहारा भी स्वतः मिल जाता है? बस यही बात है। सेवा करके कोई भाव नहीं, कोई ये नहीं कि कोई वो नहीं है। मन में परिणाम से मत जोड़ो। आप ये होगा वैसा होगा कि नहीं होगा, कितना हुआ, कितना बदला, शुभ भावनाएं दी, ये कितना हुआ, वो कितना हुआ, ये कितना हुआ, ये नहीं, परिणाम नहीं। मैंने आपको बताया कैंसर जैसे जो पेशेंट तो एक बार कर दिया ठीक भी, वो पूछता नहीं ना कभी रिटर्न के तुम कितना हुए क्या नहीं हुए। क्या हमारा जो काम था हमारी स्थिति से करना है, परिणाम से नहीं जुड़ना है। मैं और मेरापन नहीं है। अगर तुम परिणामों से जुड़ोगे तो क्या होगा, अच्छा मैं बताता हूं। चलो परिणाम से जुड़ गए तो तुम्हारा मन में इतनी दिशाएं हो जाएंगी कि आत्मा का दिशा देना व्यर्थ हो जाएगा। मन को परिणामों में इतना विचारों में मन फिर उलझ जाएगा, ऐसा नहीं वैसा नहीं वैसा। अच्छा एक उदाहरण बताता हूँ। मोबाइल में, अगर आपके मोबाइल तो यूज करते ही हो, हर एक के पास होगा। मोबाइल में कई सारी ऐप खुली है, तो बैटरी जल्दी खत्म होगी कि लेट खत्म होगी? बैटरी तो जल्दी खत्म होगी ना, मन तो जल्दी थकेगा। अगर हम अनावश्यक ऐप जो मोबाइल में काम की नहीं वो बंद कर दे तो बैटरी बहुत ज्यादा चलती है। तो मन भी तो ऐसा है। आप मन को में दुखों को पकड़ रखे हो, मन को दुखों में डालने वाले आप खुद ही हो। मन भी ऐसा है। फिर भविष्य की चिंता, लोगों की राय, तुलना, भय, ये सब बैकग्राउंड ऐप है। जब इन्हें बंद नहीं करोगे तो फिर क्या वो कहते हो कि योग क्यों नहीं लग रहा है? तो पहले अनावश्यक विचार बंद करना, यानी फिर याद अपने आप चलती रहेगी। अनावश्यक विचार का अर्थ समझो, विचार हजारों चले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं और मेरेपन के न चले, परिणाम के न चले कि अब क्या होने वाला है, ये हुआ कि नहीं हुआ, चेकिंग ये सब। अगर कोई मंच पे बोलना है, मुझे कई जगह स्पीच देना है, कुछ यहाँ भी मुंबई में भी बोला गया है कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा कार्यक्रम है बोलना है, तो अब मैं आत्मा गई बोला अपना। अगर मैं सोचता रहता कि मुझे बोलना है, लेकिन मैं साथ में देखता रहता कि किसको अच्छा लग रहा है, कौन मुस्कुरा रहा है, कौन तालियां बजा रहा है, कौन मुझे तारीफ कर रहा है, तो मेरा तो अभिनय जो रोल बोलने वाला था, जो स्पीच मुझे वहां पर देनी थी सर्वधर्म की एकता के ऊपर, क्या मैं आत्मा बोल पाती? नहीं बोल पाती। समझो बात को। तो मेरा ध्यान तो बोलने पर था, मेरा ध्यान दर्शकों पर नहीं था। मेरा ध्यान वो ये नहीं था कि कौन अच्छा मुझे बोलेगा कौन नहीं बोलेगा। मुझे तो सत्य बोलना था, सत्य को समझ करके समझाने नहीं है, सत्य को स्पष्टता से रखना है। कोई समझे कोई न समझे वो उसका कर्म। तो हमारा ध्यान जो है वो हमारे कंट्रोल में क्या है उस पर होना चाहिए। यही तो कर्म योगी है। आप कहते हो बाबा की याद जो है,
थोड़ी देर बैठते हो तब तो आत्मा देखने वाली रहती है, लेकिन देखने वाली स्थिति से नीचे आत्मा तभी उतरती है जब वह प्रतिक्रिया या परिणामों से जुड़ती है। तो भी मुझ आत्मा का ऐसा ही था कि तालियां आए या ना आए, मेरी भूमिका पूरी हुई तो मैं बहुत हल्का हूं। हाँ, मुझे तो कोई जरूरत नहीं कि तालियां आए या ना, है ना, मुझे तो खाली सच जो है वो रखना है। परीक्षा हॉल में छात्र बैठा है, अगर वो हर 5 मिनट बाद ये सोचता रहे कि पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, तो क्या वो उत्तर लिख पाएगा, ढंग से लिख पाएगा? परीक्षा में प्रश्न सामने आया हॉल में, वो सोचता रहे वो पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा। लेकिन अगर वो वर्तमान में प्रश्न पर ध्यान रखे तो पूरी कॉपी भर जाएगी। तो जीवन की परीक्षा भी ऐसी है, तुम भविष्य की रिजल्ट सोचते रहते हो तो मन को जाम कर देते हो, मन मन हिल नहीं पाता है। तो अगर मन को तुम्हें सही तरीके से काम करवाना है तो एक ही तरीका है, मन को जगह देनी है, मन को सोचने लायक बनाना है। ये तभी बुद्धि भी है बाबा की याद में टिकाए रख रहेगी। परिणाम से मत जोड़ो, मन स्वतः ही काम करेगा, मन स्वतः ही आप देखो, मन को टिकाने के लिए एक ही काम करना है। मैंने फिर से बताया, मन को बार बार बोलते हो कि बाबा की योग लग जाए, योग लग जाए, योग लग जाए। मन पहले से परेशान है, उसको जगह देनी पड़ेगी, सोचने लायक बनाना पड़ेगा, तभी वो योग कर पाएगा, वरना वो योग नहीं कर पाएगा। तो पहली बात वो मैं और सेकंड स्टेज की बात बता रहा हूँ आपको, लेकिन पहले मैं परिणाम की बात पे ही बता रहा हूँ कि आप आज से एक संकल्प तो लो कि मुझे परिणामों में नहीं उतरना। देखो क्या जबरदस्त ज्ञान सुनने से ज़्यादा जो स्थिति का आपका अनुभव होगा ना, हर छोटे छोटे प्रयोग में जब आप अपनी स्थिति पर ही ध्यान दोगे तो स्वतः ही आत्मा जो है वो उसकी पावर दिखने लगेगी। है? अच्छा एक बात बताओ, क्या आप सांस को पकड़ कर रखते हैं कि सांस को ऐसा पकड़ कर रखते हैं? नहीं ना, सांस स्वाभाविक है। अगर आप जोर से सांस खींचने लगे तो क्या होगा? उल्टा दम घुटने लगेगा। याद भी ऐसी ही है, कुछ जबरदस्ती करने से नहीं आती कि मन जबरदस्ती बाबा को याद करे। मन हल्का है, स्वाभाविक याद बनी रहती है, आत्मा सेंटर पॉइंट में रहती है। जब मन पहले से ही भविष्य के और परिणामों में उलझा हुआ है तो याद कैसे आएगी? अगर मन खुला है, फ्री है, तो याद स्वयं बहती है, नदी बहती रहती है। रास्ते में पत्थर आते हैं, नदी पत्थर से लड़ती नहीं है, वह उसके चारों ओर से रास्ता बना लेती है और आगे बढ़ जाती है। तो ये कर्म जो तुम कर रहे हो, कहीं ना कहीं तुम्हारी ऊर्जा रुक जाती है। रुकावट कहाँ है? ये पत्थर को हटाने में ही अटक जाते। तुम बहना सीखो, रास्ते में गड्ढे आए, स्कूटी लेके जा रहे हो तो गड्ढे से साइड में किनारा करो। तुम तो यहीं रुक जाते, ये गड्ढा क्यों बनाया, सरकार का गलती, वो अच्छा वो बुरा, क्यों अटकते हो? रिश्तों में अटक जाते हो, कर्मों में अटक जाते हो, जहां पर भी देखो अटकना ही अटकना। ईमानदारी से कहूं, जो तुम्हारे सामने परिस्थिति आती होंगी शायद छोटी, हमारे सामने कितनी भी बड़ी परिस्थितियां हैं तो हम परिस्थितियों को छोटा ही मानते, तो हमें तो हल्कापन रहता है, हमारे चेहरे पे शिकन नहीं, मन की स्थिति बहुत सुंदर रहती है। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप टेंशन में हो तो क्या आप अच्छा से कुछ कर पाओगे, बोल पाओगे? अभी हम आत्माओं को टास्क बनाना या मुरली मंथन बनाना, शाम को दुआ का बोलना, अगर हमारा मन दूसरों की बातों पर जरा भी जाए, मैं तो कहता अगर 2% भी चला जाए हमारी आत्मा की स्थिति मन के और दूसरों के बातों और परिणामों पर, तो हम एक बार भी अच्छी बात भी नहीं बोल पाएंगे। आपको समझ रहे हो? तो हम आत्माएं जो हैं, बाबा हमसे अच्छा बुलवा रहे हैं। देखो मैंने हम शब्द यूज किया कि हम बिल्कुल अच्छा नहीं बोल पाएंगे, हम मन में और बाबा। तो हमें परिस्थिति और दूसरी चीजों पर ध्यान नहीं, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं, वो नियंत्रण में नहीं। लेकिन जो हमारे हाथ में है वो हमारी स्थिति है। हम सबसे प्रेम से बात करेंगे, न कोई दोस्त न कोई शत्रु, हम सबको प्रेम से राय देंगे, पूछने आएगा तो बात बताएंगे, सत्यता की नाव पर खड़े रहेंगे। तो जो हमारे हाथ में है वो हम पूरा ध्यान में रखेंगे। हाँ, तो समझ में आया? तो देखने वाली स्थिति फिर बनी रहती है जब हम कर्म और परिणाम में जोड़ नहीं जाते हैं। कर्म और योग कोई दो अलग काम नहीं है।
योग मन को हल्का करने की कला है, और हल्का मन जो भी करेगा वह कर्म योग बन जाएगा। योग मन आत्मा जब परिणाम में नहीं उतरती है तो मन हल्का हो जाता है, और हल्का मन ही कर्म योग बनता है। जब आत्मा देखने वाली रहे तो कर्म बोझ नहीं बनता है। जब आत्मा कर्ता नहीं बनती, कर्ता भाव में नहीं उतरती है, तो क्या होता है, जंजीर, कर्म जंजीर नहीं बनता है, और जहां पर मैं और मेरापन आया, कर्म बंधन बनना चालू हो जाता है। तो सबसे पहली बात मैं आपको कहूंगा कि पहले मन को जगह दो, मन को परिणामों में मत बांधो, मन को तुरंत खो दो। बहुत सारी बातें आ गई बाई चांस मन में, इतने सारे काम है तो मन को क्या खो, नहीं, उसको डराओ मत, धमकाओ मत कि इतने सारे काम है, वो डरा हुआ होगा तो और परेशानी होगी। तो पहले शिव बाबा की याद उसको करे, तो मन को जगह क्या देनी है, छोड़ो जितनी बातें, अभी हम क्या कर सकते हैं, ये वर्तमान देखो। मन अगर वर्तमान में लाओगे तो शक्ति बनी रहेगी, अगर मन को भविष्य में लेकर के जाओगे तो शक्तियां खत्म हो जाएंगी। हाँ, मन को वर्तमान में रखना है, वर्तमान में लाना। भाई अभी छोटा कदम क्या हो सकता है हजारों समस्या हो, मैं ये तो नहीं कहता कि नहीं होंगी। मन को डर भी लग रहा है तो पहली बात है, कर्तापन में अगर तुम्हें नहीं उतरना है तो मन को स्वीकार करो, जो है जैसा है वैसा है। मन में डर लग रहा है तो आप बोलो मन में, हाँ तुझे डर लग रहा है, ठीक बात है, पर अभी एक काम करते, अभी हम क्या कर सकते हैं। देखो मन अगर भविष्य की बहुत सारी कहानियां बनाता, मैं अपना उदाहरण बताता हूँ, मन को किसने कुछ का कोई बातें आ गई, यही वो मन अगर भविष्य की कहानियां बनाता है, मैं मन को क्या बोलता पता है, ये मन को बोलता एक काम करो, ठीक बात है, सारी बातें आ रही है भविष्य की, ये उसने क्या फलाना। मैं मन को बोलता हूँ, मेरी टेक्निक खुद की बताता हूँ। मैं मन को कहता एक काम करो, अभी देखो ये हाथ हाथ पाँव कैसे चल रहा है, धीरे चल रहा है कि दूर। फिर मैं मन है ना, मन हाथ को देखने लगता, हाथ ऐसे ऐसे देखता, बोले शरीर कैसा चल रहा है, अभी कैसा है, मुंह कैसा, आंखें थोड़ी ऐसे टिमटिमाता हूँ, कैसे देखो आंखें कितनी पलकें झपक रही है, ज़्यादा कि कम, मन खुश हो जाता है। मन जब शरीर की गतिविधियों को अभी जो चल रही है उसको देखता है, चेहरे पे दाढ़ी कम आई है, ज़्यादा आई है, देख ले भाई आंखें देख ले, चल आज चेहरे पे फूल सी एक नहीं, वही देख ले। हाँ, मन को वर्तमान में ले आता हूँ भविष्य की कहानियों से ला करके। और मैं मन को वर्तमान में कैसे लाता हूँ ये भी मैं आज आपको बताता हूँ, तरीका है अपने पास, मैं अपना प्रैक्टिकल अनुभव बताता हूँ। देखो गाड़ी रास्ते पे फास्ट चल रही है, बहुत ज़्यादा फास्ट चल रही है, हाँ, और बहुत फास्ट गाड़ी चल रही है, हाँ, तो बहुत ज़्यादा फास्ट गाड़ी चल रही है, अगर ब्रेकर आ जाए तो क्या होगा, गाड़ी स्लो हो जाएगी, है ना, बिल्कुल स्लो हो जाएगी। तो खाली ब्रेकर की ज़रूरत होती है। तो मन में जब विचार बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, कहानियाँ बहुत चल रही है, किसी ने कह दिया, वही बातें बार बार घूम रही है, तो आप उसको हटाने की कोशिश मत करो कि तू उसको छोड़ दे मत बोलो, नहीं तो मन और घबरा जाएगा, डर जाएगा। मन को जगह देना। तो मैं क्या करता हूँ, किसी ने कुछ बोल दिया, ये कह दिया, कहानियाँ चलती है, तो मैं मन को एकदम उल्टा शब्द दे दूँ, ऐसा शब्द दे दो कि मन सोचे कि ये क्या है मैं क्या क्या देता वो बताता हूँ। हाँ, मन में जैसे किसी ने बुरा ही कह दिया और वो बातें चल रही है, बड़ी निमित्त आत्माओं ने कह दिया, किसी ने कह दिया या कुछ भी कहा, तो मन में आ रहे। मैं ना कैसे बोलता हूँ पता है, मन को अचानक ऐसा शब्द बोलता हूँ, मन को बोलता हूँ अचानक कोई कहानी चल रही है, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वैसे मैं बोलता हूँ करेला। अब करेला बोला तो मन घबरा जाता है, ये कौन सा शब्द आ गया, तो विचारों का चक्र भी टूट जाता है, वहां पे ब्रेकर आ जाता है। हाँ मैं मन को फिल्मों भी बता देता हूँ, धुरंधर अभी नई मूवी निकली है ना तो धुरंधर मूवी है। हाँ, तो धुरंधर, हाँ हमें सबका जानकारी रखना चाहिए, ध्यान रखना है। अब मन को बोला धुरंधर, तो मन को कहानी चल रही थी कि बड़ी आत्माओं ने ऐसा कैसे बोला धुरंधर, अब वो सोचने लगता है ये क्या, कभी बोलता सचिन तेंदुलकर तो क्या होता है इससे, हाँ सचिन तेंदुलकर बोल दिया, कैसे क्या है, तो वो क्या होता है, मन में जो विचारों का जो चक्रव्यूह को तोड़ने का सबसे पहला यूनिक तरीका है, मन को ऐसे शब्द दे दो जो उस कहानी से जुड़े हुए नहीं हो, एक ही शब्द देना है। अब धुरंधर बोला तो उसका चलेगा भाई, अभी ये चल रही ये मूवी है, सचिन तेंदुलकर बोला ये क्रिकेट चल रहा, करेला बोल जाए, कुछ भी जो आपको लगता हो उस कहानी से रिलेट नहीं करता हो, वो शब्द मन को दे दिया करो, है तो वो मन जो है पहले तो चक्रव्यूह से हट जाएगा। नहीं तो तुम उसी समय मन को बोलो भाई तू बाबा को याद कर, तू पहले से तो मन टेंशन में है
अब उस समय और बाबा की याद करो तो दो काम हो जाएंगे ना मन को, दो काम कैसे करेंगे? ये तो सबसे बड़ी गलती है। टेंशन आती है तब तुम बाबा को याद करो, मन पहले से टेंशन में दो काम नहीं कर पाएगा, सत्य है। किसी को कोई लोग बोलते कि बहुत परेशान है, बाबा के कमरे में बैठ जा, कहाँ बैठेगा वो, बाबा के कमरे में बैठ जाएगा, काम कुछ भी नहीं करने वाला उसका मन। पहला काम करना है, मन को सोचने के लायक बनाना है। तो पहली चीज मैंने पहले ही बताई कि मन को परिणामों से मुक्त रखो। एक सर्जन ऑपरेशन कर रहा है, वो हर 2-5 मिनट में सोचने लगे कि अगर गलती हो गई तो मेरा नाम खराब हो जाएगा, तो उसके हाथ कांपने लगेंगे। अगर परिणामों से तुम जुड़े हो तो कोई कर्म तुम्हारा योग युक्त तो हो ही नहीं सकता। हाँ, डॉक्टर सोचे कि गलती होगी तो मेरा नाम खराब हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर वो वर्तमान पर ध्यान दे तो उसका अनुभव काम करेगा। कर्म योग यही है, हाथ काम में हो पर बुद्धि परिणाम में नहीं रहे, सिर्फ बुद्धि प्रक्रिया में रहे, जो चल रहा है उस पर बुद्धि ध्यान दे। समझ में आए? तीरंदाज जब तीर चलाता है तो वो तीर छोड़ने के बाद उसे बीच हवा में नियंत्रित नहीं कर सकता है। तीर निकल रहा है तो पहले ही उसको करना होगा, तो वह अपना ध्यान सिर्फ सही खिंचाव और सही दिशा पर रखता है और तीर छोड़ दिया जाता है, काम समाप्त। तो हम भी तुरंत पहले कर्म पर ध्यान दे फिर छोड़ दे। छोड़े बिना याद टिकती नहीं। जैसे तीर किया, खींचा, सब कुछ कर्म किया, फिर तीर छूट गया, अब हमारे हाथ में क्या है? तो आप अपनी स्थिति से दो बातें अच्छे से बोल दी, हाँ, भाभी है कोई बुरा बोल रहा है तो तुम तो अपना तीर छोड़ दिया, अच्छा बोल दिया, अभी तीर जाने दो, बोल दिया, काम खत्म हुआ। अब उसको नियंत्रित क्या करोगे? वो तो हवा में चला गया। हाँ, तो आप कंट्रोल मत करो, परिणाम स्वतंत्र रहो। कुकर में दबाव बनता है, अगर सीटी ना हो तो कुकर फट सकता है। जब कुकर में दबाव होता है तो सीटी आती है कि नहीं, और सीटी नहीं होगी तो कुकर क्या हो सकता है? फट सकता है। तो मन में भी दबाव बनता है, अगर हम उसे स्वीकार करके बाहर नहीं निकालेंगे तो भीतर में मन फटता रहेगा। तो मन में जो भी दबाव है, डर है, ये है, आने दो, देखो क्या हो रहा है, पहले मन को स्वीकार करो। वो बोलो कि मन में तू ऐसे विचार लाया ही क्यों, तो वो तो कुकर की सीटी की तरफ फट जाएगा ना। निकलने दो उसकी हवा मन की, भाई क्या चल रहा है, ठीक है, फिर उसको बोलो, पहले जगह दो। जगह देने का अर्थ है पहले मन को स्वीकार करो जो भी बातें चल रही है, फिर उसको वर्तमान में लाओ। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, तेरी बातें सुनी मैंने, बहुत अच्छी बात है, कुकर की तरह सीटी निकल गई, मन के भीतर से दबाव हल्का हो गया। मुझसे भी तो कई फोन आते हैं मनसा सेवा ग्रुप में, तो पहले मैं उसके भीतर की हवा निकालता हूँ। भाई सीटी है, निकालनी जरूरी है, नहीं तो ये बम मेरे पे नहीं फोड़ के और दुनिया में कहीं और फोड़ेगा। निकालो जितनी निकालनी है। हाँ, तो भीतर में स्वीकार करो। तो याद तब टिकती है जब मन में दबाव की सीटी ऐसे फुर्र से निकल जाती, लेकिन बदलाव करोगे तो सीटी नहीं निकलेगी। तू ऐसा विचार क्यों लाया, तुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तुझे बदलना चाहिए, तू नहीं, खाली देखो और पहले स्वीकार करो। उसके बाद दिशा देने का अर्थ 3 है। पहले तो स्वीकार करो, मन फिर को परिणामों से मुक्त रखो, अर्थात मन को वर्तमान में ले आओ। हाँ, और फिर मन स्वतः ही उस दिशा में जाने लगेगा। बात है मन को जगह देने की। हाँ, अगर एक टीचर पढ़ा रहा है, अगर वो हर समय सोचता रहे कि सबको समझ में आ रहा है या नहीं, तो वो उसका पढ़ाना उलझन बन जाएगा। हाँ, वो हर बार ये सोचे कि समझ में आ रही। लेकिन अगर नेचुरल रूप से ज्ञान देता है तो जो समझना चाहते हैं वो समझ लेते हैं। बाबा भी तो मुरली चलाता है। बाबा अगर ये सोचे कि हर एक आत्मा को समझ में आना चाहिए तो बाबा मुरली नहीं चला पाएगा। जानता है बाबा, जिसको समझना है ड्रामानुसार समझ लेंगे। जो समझना चाहते हैं वो समझ लेंगे, और जिसको नहीं समझना, वो कहते हैं ना कि भगवान भी आ जाए तो नहीं समझे, तो उनके लिए तो कहावत है। तो कर्म योगी ज्ञान देता है, समझाना उसका काम है, समझना सामने वाले का काम है। अब तुम क्या करते हो, तुम कंडीशन लगा देते हो, मैंने इतनी अच्छी बात बताई, समझा क्यों नहीं, मेरे भाभी समझे कि नहीं, मेरा भाई समझा क्यों नहीं, मेरी सास ससुर समझे नहीं, और सबसे बड़ी बात तो मेरा पति समझा नहीं। अब मैं कहता हूं तुम ये मेरा पति कह रहे हो, तुम खुद नहीं समझे, वो क्या समझेगा? जब कोई बोलता है कि मेरा पति ज्ञान नहीं समझता, मेरी दशा उसके पति पर नहीं रहती है, मेरी दशा रहती कि काश वो अपनी स्थिति को समझ जाए। स्थिति स्वभाव है, नेचुरल है, खुद अपनी स्थिति पे रहो। वो नहीं समझता है तो क्या करो, पिछले जन्मों में तुमने कितनी सारी बातें उसकी नहीं समझी, वो क्या करे?
उसका कौन हिसाब करेगा, ये भी तो बताओ। पिछले जन्मों में तुमने उसको कितना परेशान किया है, वो उसका क्या करे, हैं? क्योंकि देखो पहली बात है, जब हम किसी को समझाने पर भी वो नहीं बदल रहा है और उसकी वजह से हमें दुख हो रहा है, कोई उल्टा हमें बोल रहा है उसकी वजह से दुख हो रहा है, तो हमारे कर्मों का हिसाब चल रहा है। और अगर कोई कितना भी हमें बोल रहा है लेकिन अगर हमें दुख का फीलिंग आना बंद हो गया है, तो समझो हमारे हिसाब किताब चुकते चू हो रहे हैं। अभी भी रिश्तेदारी नातों से का प्रभाव हम पर पड़ रहा है, तो इसका अर्थ है कि हमारे उसके साथ कार्मिक अकाउंट गहरे हैं। जब उसके साथ हमारी प्रतिक्रिया बंद हो जाए, विचार उठना बंद हो जाए, तो समझ लेना वो हिसाब किताब नहीं है, फिर वो शिक्षक है। फिर वो क्या है, शिक्षक है। अगर किसी ने कुछ बोला, मेरा दिल नहीं दुखा, तो शायद मेरी कमी भी दिखा सकता है वो, तो मेरा शिक्षक है। परिस्थिति को, ऐसी परिस्थिति में भी मेरी स्थिति स्थित रह सकती है नहीं, तो परिस्थितियां तो क्यों आती है, प्रश्न है ही नहीं। परीक्षा है, आप आत्मा में स्थित हो कि नहीं, वो तो परीक्षा तो ड्रामा में आएगी ना। तो आप खाली क्या करो, अपनी स्थिति में रहो। वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिए, अब वह घूमेगी धुलेगी। अगर तुम हर समय देखो ढक्कन खोल करके साफ हुआ कि नहीं हुआ, तो जो प्रोसेस चल रहा है वो तो रुक जाएगा ना। अब डाल दिया वॉशिंग मशीन में, वो घूमेगी और धुलती रहेगी। हर 2 मिनट में थोड़ी देखा जाएगा, नहीं तो पूरा वो रुक जाएगी। तो जीवन की प्रक्रिया जो चल रही है बाबा के ज्ञान पर और बाबा की निश्चय बुद्धि पर चलती है। आप लगातार हस्तक्षेप करते रहोगे, ऐसा हुआ नहीं हुआ, तो फिर वो जो प्रोसेस हो रहा है ना, वो पूरा क्यों नहीं होता। एक बहुत गहरी बात मैंने देखी है, कोई आत्मा किसी घर में बदलाव चाहती है, कोई भी बातें चल रही है, वो प्रोसेस करने ही नहीं देती है। आत्मा खुद की दुश्मन है, उसका मन ही उसका दुश्मन है और कुछ नहीं है। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा मन ही है, जो बिना काम के बार बार परिणामों के प्रश्न करता है। एक नदी में कुत्ता देख रहा था, हाँ, तो कुत्ता ने अपने पानी में अपनी परछाई देखी, वो खुद भोगता रह गया कि दूसरा कुत्ता है, दूसरा कुत्ता। और एक बार तो क्या हो गया, कुत्ता नदी में ही कूद गया। तो तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे मन में उठने वाले प्रश्न स्वयं है। तुम खुद प्रश्न उत्पन्न करते हो और फिर खुद ही उससे लड़ते रहते हो। तुम्हारी लड़ाई भीतर में है, तुम्हारी लड़ाई अंदर की तरफ है। अगर तुम विश्वास कितने समय तक रखते हो, विश्वास का भी एक चीज चाहिए। विश्वास बहुत गहरी चीज होती है। मुझे बाबा पर भरोसा, ज्ञान पर भरोसा, ड्रामा पर भरोसा, दृश्य पर भरोसा और अपनी स्थिति पर भरोसा। बस विश्वास रखो। प्रक्रिया आपने कल, आपने अपना काम कर लिया, आपने अपनी स्थिति बना दिया। जब बीज बो दिया, जब पेड़ उगना होगा आ जाएगा, वृक्ष बनना होगा होता रहेगा। यही भरोसा ही तो याद को टिकाए रखता है। और भविष्य बार बार मत देखो। पर्वत चढ़ने वाला व्यक्ति ऊपर की चोटी को देखता जरूर है कि ऊपर वहां चढ़ना है, पर हर कदम जमीन देखकर रखता है। आगे का एक कदम उसको बढ़ना हो ना, तो नीचे पहले जमीन देखेगा वो, फिर वो ऊपर चढ़ेगा। हाँ, अगर वो सिर्फ चोटी देखता रहेगा तो पैर फिसल सकता है। भविष्य लक्ष्य है, पर कदम तो वर्तमान में ही रखना है। जमीन को देखते हुए रखो, यही बुद्धि को स्थिर करता है। कितने अच्छे अच्छे बाबा आपको आसान भाषा में समझा रहा है। देखो, कोई तबला बजाता, कोई पियानो बजाता। अगर वो पियानो बजा रहा है, तबला बजा रहा है, बांसुरी बजा रहा है, ढोलक बजा, अगर वो बजाते समय सोचने लगे कि लोग प्रभावित हो रहे कि नहीं हैं, अगर वो लोगों के बारे में सोचेगा तो वो अच्छा तबला नहीं बजा पाएगा, अच्छा पियानो नहीं बजा पाएगा, उसका ताल बिगड़ जाएगा। लेकिन वो जब संगीत में डूबा हुआ हो, तब सबसे सुंदर प्रस्तुति निकलती है। वो खुद में डूब जाए। एक बाराती का डांस कोई करता है, कई बार एक बाराती का एक ऐसा डांस देखा जो मिलियन व्यूज आ रहे हैं उसके, इतने सारे लोग पसंद करे, तो उसका डांस कैसा है, क्यों है, क्योंकि वो कैसा डांस कर रहा है, उसके डांस में कैसा पता है, नशा है, वही सम्मोहन है, वही कर्म में डूबना है कि वो लोग क्या सोच रहे हैं, मेरी इज्जत क्या जा रही है, रिश्तेदार क्या सोच रहे हैं, उसको कुछ परवाह नहीं, उसको खुद को मजा आ रहा है उस डांस में। मानो वो कर्म में डूब गया है, वो 100% उस कर्म में ऐसा डूबा हुआ है कि वो मजा आ जाता है।
डूब जाओ, उस कर्म में डूब जाओ, 100% डूब जाओ। न परिणाम की चिंता, न भविष्य की चिंता, न कोई और बात की फिक्र कि लोग क्या कहेंगे, इसका भी रोग नहीं। अपना आत्मा डूब जाए उस परमात्म प्रेम में, उस गहरे प्रेम में, उस तरह से डूब जाए, किसी की फिक्र नहीं, किसी की चिंता नहीं, क्या होगा कैसे होगा क्या नहीं, कुछ भी नहीं। हम तो डूबे हुए हैं, उस तरीके से डूबे हुए हैं कि बस हम अपनी मस्ती में चल रहे हैं। हम मस्ती में बेफिक्र बादशाह होकर के चलते जा रहे हैं, हम झूमते जा रहे हैं मीरा की तरह। जैसे मीरा अपने, न उसको फिक्र थी न कुछ भी नहीं, वो कितनी नशे में तल्लीन थी, उसने तो सूरत भी नहीं देखी। हाँ हाँ, सीरत देखी, कहते हैं ना। हाँ, राधा को सूरत से प्यार, मीरा को सीरत से प्यार। हाँ, तो मीरा ने तो खाली सीरत देखी, कृष्ण ने सीरत, राधा ने तो, राधा के पास तो सब श्रृंगार था, मीरा के पास कोई श्रृंगार नहीं, मीरा के पास प्रेम में। तो हमारे पास भी है कि हमें तो दिखाई दिया है, परख मिले, हम तो उसके प्रेम में डूब जाए। क्यों तुम बाकी बातों में लगे पड़े हो? तुम उन बातों में लगे पड़े हो जो तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारी स्थिति तुम्हारे हाथ में है, तुम शांत रहो, तुम स्थिर रहो, तो स्वतः ही और अच्छी चीजें होने लगेगी। अब तुम बोलो कब तक रहूं, तो समय ही आत्मा को नीचे उतारता है। अब कब तक रहूं इसका तो है ही नहीं ना। तुमने भी तो कर्म के पोटले छोड़े ना पिछले जन्मों में, उसका क्या करे, उसको माफ कर दिया जाए। अच्छा, तुमने किसको 100 गालियां दी है किसी को, और तुम अभी उम्मीद कर रहे हो कि सामने वाला 10 ही गाली दे और चुप हो जाए, तो कैसे चलेगा? ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता है कि ये इसके साथ ये दृश्य जल्दी कर दो, इसके साथ जल्दी कर दो। इसका अर्थ क्या है? ड्रामा न्यायपूर्ण है, ड्रामा किसी के साथ अन्याय नहीं करता है। तो आप जो है दृश्यों के पीछे की, आप अपनी स्थिति जितनी मजबूत बनाओगे उतना ऑटोमेटिक हिसाब भी जल्दी पूरा होता है। इसलिए कब और क्या का टैग मत लगाओ, समय का टैग मत लगाओ। आप अपनी स्थिति में रमणीय खो जाओ, आप अपनी स्थिति में मजे में हो जाओ। तुमने बीज बो दिया स्थिरता का, तुमने देखने का, तुम अपनी जगह पर हो। किसान बीज बो देता है, बारिश उसके हाथ में नहीं। अगर वो आकाश को घूरता रहे तो खेत नहीं कर पाएगा। उसका काम खेती करना है, मौसम का काम बरसना है, आपका काम है याद में, आपका काम है स्थिरता में रहना, देखना और दिशा देना। फल देना बाबा का काम है, दे देता है बाबा, देता है ड्रामा देता है। अगर कोई नदी पार कर रहा है, अगर वो धारा बीच में ही, बीच धारा में यह सोचने लगे कि अगर मैं डूब गया तो उसका शरीर तो सख्त हो जाएगा। जब वह नदी में तैर रहा है, नदी में अपन कर रहे हैं ना, दौड़ रहे हैं, नदी में तैरना आता है जिसको, तो नदी पर मैं सोचे मैं बीच में मर जाऊंगा तो, डूब गया तो शरीर और ज्यादा टाइट हो जाता है। तैरने की प्रक्रिया पर वो भरोसा करता है कि नहीं, मैं जो तैर रहा हूं उस पर भरोसा है, उसको वो आराम से नदी पार कर लेगा। तनाव डूबता है, और जो प्रक्रिया पर भरोसा करता है, जो विधि पर भरोसा करता है, जो भगवान की चीजों पर भरोसा करता है, वह सहजता से तैर जाता है। आपको छोटा छोटा कदम आगे बढ़ाना चाहिए। एकदम से आप बहुत ज्यादा परिणामों का बोझ क्यों लेते हो? वर्तमान में रहो। अच्छा, एक बात बताओ, घड़ी की जो सुई है हर सेकंड एक छोटा कदम बढ़ाती है। वो एक साथ 12 बजे तक थोड़ी कूद जाती है कि ये भी 3 बजे तो सीधा 12 बज गई, ऐसा तो है नहीं। तो मन भी अगर हर सेकंड वर्तमान में रहकर काम करे तो 12 भी पूरे हो जाएंगे, तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाएगी। लेकिन तुम 12 बजने से पहले जिंदगी की 12 बजा देते हो कि अभी तक परिणाम आया क्यों नहीं, आया क्यों नहीं। अरे एक बात बताओ, एक बात बताओ, तुम्हारे परिणाम नहीं आए तो मेरे भी कई सारे परिणाम हो, तो लेट आए ना, दे देता रखा, संयम रखा मैंने। हाँ, क्या आप क्या समझ रहे हो, ये सब काम जल्दी हो गए? हाँ, जल्दी नहीं हुए, बहुत बहुत मुश्किल से, बहुत देर। आपको एक राज की बात खोल देता हूं, निकलती तो ड्रामानुसार बात निकलती है। ये जो बुकें प्रकाशित करी ना, पहले कहाँ कहाँ गया हूं पता है आपको? क्योंकि मेरे दिल में था कि ज्ञान सबको मिलना चाहिए ये बात मेरी धुन चढ़ी थी, सच्चा ज्ञान। तो मैंने पहले तो इतनी सारी बुकें थी, तो मैंने मधुबन में भी बात करी थी कि आप ये सारी बुकों को क्या करो करो प्रकाशित, इतना सारा ज्ञान है, मैं सबको ज्ञान मिले। लेकिन मैंने कंडीशन रखी, क्या कंडीशन रखी उनको, कि यह ज्ञान सभी गरीबों को भी मिलना चाहिए। अगर आप खाली छपवाने का करते हो
तो फिर तो 200 रुपये की किताबें 250 की है, तो पहले बहन भाई आते, 2-2, 3-3 हज़ार तो सेवा लग जाती है उनको यहाँ पर आने की। सभी सेवा तो देते हैं ना, किसी कंडीशन होती नहीं तो कहाँ कहाँ से करते, मैंने उनके चेहरे देखे दे। तो वो किताबें कहाँ खरीद पाएंगे, और वो एक या दो बार आएंगे तो 2 किताबें खरीद पाएंगे, 3 200। तो मैंने उनको एक ही प्रपोजल रखा था कि आप सारी बुकें कर लो, सारी बुकें मैं आत्मा निमित्त आत्मा सारा भंडार आपको दे देती, लेकिन शर्त है कि आप खुद की ऐप ऐसी बनाओ जहां पर निशुल्क सुविधा उपलब्ध हो, वो आसानी से सभी लोग फ्री में बुक पढ़ पाए। ये मेरे जीवन का परम उद्देश्य था। मैं अब उन्होंने ऐप बनाने के लिए तो मना कर दिया था कि हम निशुल्क नहीं, निशुल्क बना देंगे तो फिर किताबें कौन खरीदेगा। उनका एक ही बात थी कि फिर कोई फायदा ही नहीं, किताबें का तो कोई खरीदेगा नहीं यहाँ पे। और मुझ आत्मा का उद्देश्य क्या था कि निशुल्क पहले सुविधा होनी चाहिए, किताब जो खरीदे उसकी इच्छा। तो इसी वजह से फिर बाबा ने मनसा सेवा ग्रुप भी बनाया और हम सब आत्माओं ने मिलकर वो काम कर दिखाया कि आज जो है गरीब से गरीब आत्मा भी कोई भी बुक उसको लगे तो वो मिल जाती है, क्योंकि सुविधा ही नहीं चाहिए। बहुत बहुत एसी में खर्चा करे, बहुत बिल्डिंगों में खर्चा करे, उससे ज्यादा मैं कहता हूं आत्मा की उन्नति पर खर्चा होना चाहिए। स्पष्ट देखना कोई गलत बात नहीं है और स्पष्टता बाबा ने दिखाई है। तो आज इतनी सारी आत्माएं बुके पढ़ रही है 6-6 घंटा। मैं अगर आपको लिस्ट घोषित करूंगा, बहुत एक आत्मा तो भी 10 दिन में तो करीबन 35 बुके खोल के देख ली है, 35 बुक। आश्चर्य लगता है, और वो कहीं तक तो सेंटर की बहन है। अब बताओ कितनी खुशी होती है हम सब आत्माओं को। और हमने कोई शुल्क नहीं रखा है ऐप का कि 100 रुपया दे दो, 200 रुपया रजिस्ट्रेशन रखते हैं ना सब, हमने वो भी नहीं रखा है। हाँ, तो नहीं तो हमारा तो उद्देश्य कमाने का होता ही नहीं है, होता तो फिर हम 100 रुपया 200 रुपया भी रखते। बात 1 रुपया भी नहीं रखता, निशुल्क बतानी थी। बाबा ने वो काम स्वीकार कराया। आप सभी आत्माएं भी बधाई के पात्र हो जो इतना बड़ा काम कर दिखाया, जहां पे लाखों रुपए वाले लोग थे लेकिन वो सोचते रह गए और हम आत्माओं ने वो काम कर दिखाया। और आज सबको नजर आ रही है बातें, तो अब कहते हैं इतना सारा पैसे हो गया। तो इतना सारा निशुल्क देने की भावना थी कि लोगों को पैसा न लगे और वो कल ये आक्षेप न लगाए कि हमें ज्ञान मिला या न मिला। तो ये स्पष्टता है। तो स्पष्टता में परिणाम मुझे आत्मा के जो संकल्प लिया तो बहुत इंतजार करना पड़ा, ये बुकें कब तक मार्केट में सब तक कैसे पहुंचेगी। लेकिन अपन अपनी तरफ से प्रयास कर रहे थे सभी मनसा सेवा ग्रुप। एक एक कदम हमने सेकंड बाय सेकंड बढ़ाया, सेकंड बाय सेकंड बढ़ाया। हाँ, ऐप भी बनी, सब कुछ बना, सब कुछ हुआ। हाँ, और आज सब प्रत्यक्ष फल है। तो एक ही बात बताए कि घड़ी की तरह हर सेकंड का की तरह मन काम करे, कभी आगे नहीं कूदे। आज भी हम धीरे धीरे एक एक सेकंड आगे बढ़ते जा रहे हैं, है ना। तो अभी क्या समझ में आया, याद टूटती नहीं। अगर आप मैं और मेरापन लाते हो तो तुम्हारी याद टूटती है। कर्म बोझ नहीं बनता, परिणाम से जुड़ना ही तुम्हारा बोझ बनता है। जहां मैं कर रहा हूं आया, वहां बाबा साइड में हो जाता है। याद करने की कोशिश मत करो, याद करने के लिए मन को लायक बनाना है। समझ में आया। अगर मन डरा हुआ है तो योग नहीं लगेगा, तो पहले मन में आए हुए डर को स्वीकार करो। जो मन को दबाता है वह योगी कभी नहीं बन सकता है। जो मन को समझता है, वो समझाना भी नहीं है, खाली मन को जो समझता है वही कर्म योगी बनता है। भविष्य की चिंता ही याद की सबसे बड़ी चोर है। याद लक्ष्य मत रखो, आप मन को हल्का रखने का लक्ष्य रखो, याद स्वतः ही आ जाएगी। तुम समस्या से नहीं हारते, तुम अपने विचारों और परिणामों से हारते हो। बात समझ में आ रही है। जब मन जकड़ा हुआ होगा तब योग करना नहीं, मन को खोलने का पहले लक्ष्य रखो कि मुझे योग नहीं करना है, पहले मन को जगह देनी है। बाबा को याद करने से पहले यह देखो कि मन सांस ले पा रहा या नहीं, नहीं तो कुकर फट तो नहीं रहा है। बाबा को याद करने का लक्ष्य मत रखो, याद करने से पहले मन को देखो कि वह कम से कम कुछ कर तो रहा है। परिणाम की भूख जितनी बड़ी होगी उसके पास शांति बहुत कम होगी। जिसको ज्यादा ये हो जाए वो हो जाए, परिणाम की भूख जिसकी बड़ी होगी शांति उतनी छोटी हो जाएगी। सेवा तब हल्की होती है जब तुम साबित नहीं कर रहे होते हो। बिल्कुल मुझे कोई साबित नहीं करना है, जो चल रहा है दी बेस्ट है। जहां इच्छा और अपेक्षा होगी वहां थकान होगी, इसलिए कर्म करते रहो पर अपने मूल्य को कर्म से मत बांधो।
याद तब टिकती है जब आपको साबित करना है कुछ, यह हटा दो। भाई मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, नहीं, मन को वर्तमान में लाओ, वही समस्या आदि तो तुरंत खत्म हो जाती है। डर को गलत मत कहो, डर को दिशा दो। डर भी जरूरी है। तुम्हारा बोले कि मन को डरता है, मन में डर नहीं होना चाहिए। अरे डर जरूरी है। तुम डर, कई लोगों ने ये बता दिया डर नहीं होना चाहिए, बोले मैं निर्भय आत्मा। अरे निर्भय, अगर चलो आज सारे लोग बिना डर वाले हो जाए, सभी के मन से डर निकाल दिया जाए, क्या होगा पता है? एक आदमी 12 मंजिल की छत पे तो नीचे कूद जाएगा, क्योंकि उसको तो डर ही नहीं है कि मैं तो कूदू। तो डर है, तो डर तो काम की चीज है, लेकिन तुम डर को दिशा नहीं देना नहीं आता है। छोटे बच्चे को अगर डर ना हो तो आग में हाथ डाल देगा। हाँ, एक बार पता तो चले, आग से झटका लगता है। बाइक पे अगर बिल्कुल डर ना हो तो 100 क्या 150 200 की स्पीड से लोग निकल जाएंगे। जिसके अंदर डर निकला वो तो जिंदगी से निकल गया। डर भी तो जरूरी है, जरूरी है। अगर द्वापर युग से पाप कर्मों का डर था तभी तो कुछ आत्माएं टिकी रही हैं। तो डर तो बहुत सुंदर चीज है, लेकिन उसको सही दिशा देना तो आना चाहिए। तो मन को जगह देने की बात आपको समझनी चाहिए। बिल्कुल क्लियर है ना? तो आज से एक बार जीवन में तय कर लो कि आप याद को पकड़ने नहीं, मन को संभालो। पहले आप अपने अंदर के उस बच्चे को समझोगे जो डर रहा है, जो उलझ रहा है, तो जो परिणाम में फंस रहा है उसको समझने की बात है। क्योंकि सच क्या है, मन पर बोझ डालकर कोई कर्म योगी नहीं बन सकता है। मन को समझकर, उसे जगह देकर, उसे वर्तमान में लाकर ही आत्मा स्थिर बन सकती है। आपने सालों तक उल्टा किया, मुझे ईमानदारी से कहना पड़ेगा। पहले मन उलझा तो फिर आपने कहा बाबा को याद करो। पहले डर आया, फिर आपने कहा मजबूत बनो। पहले परिणाम की चिंता ही, अब क्या होगा, फिर आपने बोला योग में बैठ जाओ। तो योग कहां लगेगा? मन उलझा हुआ है तब बाबा को याद नहीं कर सकता। मन में डर आया है, उसको आप स्वीकार नहीं कर रहे तो मजबूत नहीं बन सकता। पहले परिणाम की चिंता है कि अब क्या होगा, तब बाबा को योग, क्या योग लगेगा ही नहीं। मन पहले भीतर से चिल्लाता रहा कि मुझे योग में नहीं बैठना है, मुझे तुम समझो, मुझे संभालो, मुझे दबाओ मत। मन 3 बातें कह रहा है। मन क्या चाह रहा है? मुझे समझो, मुझे संभालो, मुझे दबाओ मत। आज दिशा बदलनी है। आज से पहला कदम यह करो कि कोई भी परिस्थिति आए तो सबसे पहले आप बोलो कि मैं रुकूंगा। मैं अपने मन से कहूंगा कि ठीक है तू डरा हुआ है। मैं अपने मन को कहूंगा, देखूंगा कि ठीक है तू उलझा हुआ है, ठीक है तू भविष्य में भाग रहा है, पर हम दोनों मिलकर अभी एक छोटा सा कदम उठाएंगे। जैसे ही मन वर्तमान में आएगा, जैसे ही परिणाम की पकड़ ढीली होगी, जैसे ही कुछ साबित करने वाली बात हट जाएगी, आप देखने की स्थिति में आ जाओगे। फिर बिना कोशिश के, बिना जोर के, बिना दबाव के भीतर से एक हल्का सहारा मिलेगा। ऐसा लगेगा कि कोई पकड़ रहा है, मन को सहारा मिलेगा। ऐसा लगेगा मन को कि कोई साथ है। ऐसा लगेगा मन को कि मैं अकेला नहीं हूं। यही असली याद है। याद रटना नहीं है, याद दबाव नहीं है, याद सिद्ध करने का प्रमाण नहीं है। याद तो वह सहज स्थिति है जहां आत्मा कहती है कि मैं कर नहीं रहा हूं, मैं माध्यम हूं। जब मन ये सोच ले कि मैं निमित्त हूं, जहां कर्म चल रहा है वहां भीतर में स्थिरता है। जहां जिम्मेदारी है पर घबराहट नहीं, जहां समय की सीमा है पर भीतर जल्दबाजी नहीं, और जब वह अवस्था बनती है तब कर्म भी तेज होता है, निर्णय भी साफ होते हैं और जीवन भी संभलता है। याद रखो, मन को संभाले बिना योग नहीं टिक सकता। मन को वर्तमान में लाए बिना शांति नहीं टिकती। मन को जगह दिए बिना बाबा की याद गहराती नहीं है। तो आज से मैं कहता हूं, यह संकल्प लो। यह संकल्प नहीं होगा कि मैं दिन भर याद करूंगा। आज से यह संकल्प यह होगा कि मैं दिन भर अपने मन को समझूंगा। जहां वो भागेगा उसे वापस वर्तमान में लाऊंगा। जहां वो डरेगा उसे स्वीकार करूंगा। जहां वो परिणाम में फंसेगा उसे मुक्त करूंगा। और जब यह अभ्यास पक्का हो जाएगा तब आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद आपके अंदर स्वतः रहने लगेगी। तब कर्म करते हुए भी आप भीतर से हल्के रहोगे। तब कोई आपको हिला नहीं पाएगा। तब परिस्थिति आएंगी पर आपको नीचे नहीं उतार पाएंगी, क्योंकि आपने सबसे बड़ी कला सीख ली है आज मन को जगह देने की। और जिस दिन आत्मा में यह कला आ गई वही 16 कला की पहली कला हो जाती है, और उसी पहली कला में 16 कलाएं समाई हुई है। उस दिन आप कर्म और योग अलग नहीं रहोगे, जीवन और साधना अलग नहीं रहेंगे।
उस दिन आप सिर्फ काम नहीं कर रहे होंगे, आप चलती फिरती स्थिरता बन चुके होंगे। जब मन को स्वीकार करोगे, मन के परिणामों में नहीं उतरोगे, मन में दिशा दोगे। यह फैसला तो आपका है, दबाव से योग करना है या समझ से योग करना है, निर्णय तो आपका है। मन को जगह दो। मैं फिर से कह रहा हूं, आप गाड़ी चला रहे हो और आगे ट्रैफिक जाम है, तो अगर आप एक्सीलेटर को और जोर से दबाओगे तो क्या जाम हटेगा? नहीं, गाड़ी न्यूट्रल में रखकर इंतजार करना ही समाधान है। तो जब बाहर परिस्थितियां ज्यादा है तो मन को और दबाओ, एक्सीलेटर और दबाओ, तो क्या होगा? मन भी जाम हो जाएगा। फिर से कह रहा हूं, मन को दबाओ मत, न्यूट्रल दो। एक बिजनेसमैन है इधर बंबई मिला, करोड़पति, टेंशन में, तो इतनी मैंने कहा मन को न्यूट्रल में ले आ, उसकी परिस्थितियां बदल गई 3 दिन में। 3 दिन में वो बोलता है मेरे जीवन में करिश्मा हो गया। मगर न्यूट्रल हो जा थोड़े दिन के लिए। मन में जाम और मत लगाओ, दबाओ मत। अगर आपके पास अलमारी में बहुत सारे कपड़े इतने सारे ठूस दिए हैं कि दरवाजा बंद ही नहीं हो रहा है, और आप और कपड़े भरते जाओ तो क्या होगा? पहले तो कुछ कपड़े निकालने पड़ेंगे। तो मन भी जब भरा हुआ है तो उसमें मजबूत बनाने के बोलोगे नया कपड़ा मत डालो। अगर मजबूत बनना है, पहले है उसको थोड़ा सा निकालो। है मोबाइल जब बहुत ऐप से भर जाता है तो हैंग हो जाता है, तो आप क्या करते हो? मोबाइल को रिस्टार्ट करते हो कि नहीं? तो मन को भी थोड़ा वर्तमान में लाओ। रिस्टार्ट चाहिए मन को, 2 मिनट रुकना ही मन का रिस्टार्ट है। अगर बच्चा रो रहा है और आप उसे किताब पकड़ा कर कहो पढ़ो, तो वो और रोएगा कि नहीं रोएगा? पहले उसको क्या करना होगा? रो रहा है तो पहले उसे पानी दो, शांत करो, फिर पढ़ाई होगी। मन भी तो बच्चा है, जब वो टेंशन में है, परेशानी में, तकलीफ में, उसको बोले बाबा को याद कर, तो उसको तो सबसे बड़े दुश्मन आप ही लगते हो। है? बच्चा रो रहा है, उसको किताब थोड़ी दी जाती है। आप मन को शांति दो, भैया ठीक बात है, तू न्यूट्रल में लाओ। मुझे तो ड्रामा बड़ा मजेदार लगता है, इतना मजेदार लगता है कि लोग थक गए मुझे दुखी करने के लिए। मुझे दुख आता नहीं है, बहुत मजा आता है। थोड़ा दिल की बातें आपके साथ शेयर होती है, कितना मजेदार ड्रामा है। ऐसा नहीं कि मतलब परेशानियां बाहर कितनी भी आती होंगी, मुझे नहीं पता, याद भी नहीं रहती है, लेकिन जो होना है वो होगा। अपने को क्या करना, मेरी स्थिति मेरे हाथ में, मैं वो संभाले हुआ। मेरी स्थिति में रोड पे सोऊंगा तो भी संभाल के रहूंगा। मेरी स्थिति में मुझे सूखी रोटी और चटनी भी मिलेगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, दुनिया अगर सब कुछ ले ले, सूखी रोटी चटनी तो मिलेगी। सोने का कमरा भी ले लेगा तो रेलवे स्टेशन पे भी सो करके भी मेरी स्थिति बिंदास रहेगी, मैं मजे में रहूंगा। तो क्योंकि मैंने कुछ पकड़ा ही नहीं है, तो मुझे डर किस बात का? न मान सम्मान तो पता ही नहीं है भाई जी कौन क्या है, तो मान सम्मान भी कभी पकड़ा नहीं है। हाँ, तो कितना अच्छी बात है, कितना मजादार है। हाँ, इसलिए मेरी स्थिति में सदा अपने हाथ में रहूंगा अंतिम श्वास तक। हाँ, समझ में है? देखो, अगर कोई 20 किलो का बैग उठाकर चल रहा है और उसके ऊपर तुम 5 किलो और रख दो, तो वो तो गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा? तो मन पहले से बोझ में है, कल क्या करना है, भाभी ने ये कह दिया, वो कह दिया। फिर तुम बोलो मन को कि योग करो, तो फिर तो और जोड़ना हो गया ना, और 5 किलो उसके ऊपर और मन के ऊपर दबा दे रहे, तो गड़बड़ होगी। मैंने आपको प्रेशर कुकर का उदाहरण दिया ना, कुकर में सीटी बज रही है, तो क्या आप ढक्कन खोल देते हो? नहीं ना, सीटी बज रही है, तुम क्या करते हो? पहले गैस को धीमी करते हो, और मन जब सीटी मार रहा है ना, ज्यादा बातें आ रही है, तो गैस को कम करना, अर्थात विचारों को जगह देना, विचारों को, गति को कम करना, यही तो देखना है। धागा अगर उलझ गया है ना, अगर आप जल्दी जल्दी खींचोगे ना, धागे बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं, उसको आप सुलझाओ तो और ज्यादा उलझ जाएगा। धीरे धीरे ढीला पकड़ो तो सुलझेगा। मन को भी ढील चाहिए, झटका नहीं चाहिए। अगर पानी में कुछ गंदगी है, एक गिलास पानी, उसमें गंदगी है, तो देह बांध का चम्मच अहंकार का तुम और हिलाओगे तो और गंदगी बढ़ जाएगी। मैं कैसे, मेरा कैसे, उसने कैसे कह दिया, ये कैसे कह दिया। अब चम्मच से हिलाइए, अहंकार का चम्मच है। ग्लास आपका आत्मा है, पानी मन है, और जो विचार की गंदगी देह बांधे वो मिट्टी है। एक मिट्टी डालो तुम, और चम्मच कौन सा? अहंकार, मैं मेरा, जो जितना मैं मेरा करता रहता, उसका मन उतना ही गंदा होता है। और जैसे ही मैं मेरापन का चम्मच हटा दो, वो जो मिट्टी है वो नीचे उतर जाएगी, वापिस पानी साफ हो जाएगा, मन साफ हो जाएगा। तो मन भी ऐसा ही है, थोड़ा सा रुक जाओ, चम्मच को बाहर डाल दो, रुकना ही स्पष्टता लाना है।
अगर रात को भी आप खुद को जबरदस्ती कहो कि अभी सोना है तो नींद भाग जाती है। पर आराम से लेट जाओ तो नींद खुल जाती है। बोलो मत कि नींद लानी है, नींद लानी है और नींद नहीं आती है। अगर मरीज को बुखार आए ना तो पहले डॉक्टर क्या करता है, उसके बुखार को कम करता है, फिर असली उस इलाज शुरू करता है कि इसको किस वजह से बुखार है वो भी बाद में करता है। तो आध्यात्मिकता मतलब यही है। आपको समझ में आया? इसलिए परिवार की भी बात लो तो आप ध्यान रखो। देखो, बहस के समय भी पति पत्नी का झगड़ा होता है ना, तो बहस के समय अगर दोनों एक दूसरे को समझाने लग जाए ना तो बात और बिगड़ जाती है। जब एक जन चुप होकर थोड़ा समय देता है तो दूसरा भी शांत होने लगता है। तो जब मन तुम्हारा उलझ जाए तो तुम उसके साथ भी बहस करोगे तो तुम्हारी स्थिति और बिगड़ जाएगी। तर्क मत दो, खाली विराम दो। दोलन झगड़ रहे तो एक को शांत होना है। वैसे ही मन की लड़ाई है आपके साथ तो मन अगर कुछ बोल रहा है आप शांत होकर के सुनो। बच्चा अगर रो रहा है और आप पूछते ही जा रहे हो क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है, तो वो बहुत ज्यादा चिढ़ जाएगा। ध्यान रखना, आज भी बता रहा हूं मैं आपको। अगर बच्चा रो रहा है ना, तुम पूछो मत उसको क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है मत पूछो, तो वो चिढ़ेगा। लेकिन उसको गोद में ले लो, वो शांत, पहले शांत करो, फिर वो खुद ही कारण बता देगा कि मम्मा ऐसा हुआ मेरे साथ। है? मन भी कारण तभी बताएगा जब पहले उसे सहारा मिलेगा, वो खुद ही सब उगल देगा। आप शांति रखो। अचानक मेहमान आ जाए और घर बिखरा हुआ है और अगर आप घबराकर सबको डांटना शुरू कर दो तो माहौल तो खराब हो जाएगा। शांत होकर के एक एक काम सबको बांट दो तो घर भी संभलेगा और मन भी संभलेगा। आपको समझ में आ रही है बातें? ये एग्जाम्पल मेरे को ऑटोमेटिक इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये सारी हमारे सेंटरों पे होता रहता था। दूध उबल रहा है, अगर हम घबरा कर तेज आंच को ही देखते रहेंगे तो गिर जाएगा ना। उबल रहा है तो गैस को धीमा तो करना पड़ेगा ना। मन में भी विचार उबल रहे हैं तो थोड़ा सा उसको, करेला, सचिन तेंदुलकर, धुरंधर, हाँ, ये सब बातें तो बोलनी पड़ेगी कि नहीं बोलनी पड़ेगी? हाँ, देखो अभी मैंने क्यों ऐसे शब्द इस्तेमाल किया, आपके मन भी इधर उधर हो तो इधर आ गए होंगे। परिवार में गलत फहमी आ गई, किसी ने कुछ कह दिया तो आप तुरंत निष्कर्ष निकाल लेते हो। अगर उसी समय निर्णय ले लिया तो रिश्ते टूट जाते हैं। आप तुरंत निर्णय ले लेते हो तो थोड़ा समय देने से आधी गलत फहमी साफ हो जाती है। थोड़ा सा बोलो पर निर्णय तो लेनी है, बाद में लेंगे। तो यह सारी बातें हैं। पूरा घर गंदा हो तो एक ही समय सब कमरे साफ नहीं करने हैं, एक एक कमरा लेते जाओ। मन की सफाई भी ऐसी ही होती है। पहले उसको शांति दो तो ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक हो जाएगा। पैसे की कमी, अगर हर दिन वही चर्चा करते रहोगे कि क्या होगा, पैसा नहीं, तो तनाव बढ़ेगा। तो पहले बैठकर छोटा सा कदम तय करो, डेली एक ही बात की, तो मन स्थिर हो जाएगा। है पिता, बुजुर्ग पिता है, कल बात नहीं हुई, पिता चीजें भूल जाते हैं। अगर आप उन्हें डांट दोगे तो और घबरा जाएंगे और चीजें भूल जाएंगे। धीरे से याद दिलाओ तो उनका मन शांत रहेगा। आपने मन के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करो। परिवार में होता है, भाई नाराज है, अगर आप उसे तुरंत समझाने जाओ तो वो और उलझेगा। उसे थोड़ा अकेला छोड़ दो, वो फिर खुद आकर बात करेगा। मन को भी हर समय पकड़कर समझाने की जरूरत नहीं है। तो ये बातें शायद सारी चीजें आ गई होगी। तो अभी मैं आत्मा क्या कहना चाह रहा हूं आपको? हाँ, यही बात कहना चाह रहा हूं कि अभी मन के पीछे मन को जगह देने की जरूरत है और आत्मा की स्वाभाविक अवस्था है कि और मन जब हल्का रहेगा, मन खुलेगा तो बुद्धि साफ होगी और बुद्धि साफ होगी तो कर्म सहज होंगे और जब कर्म सहज होते हैं तो बाबा की याद मेहनत से नहीं, अनुभव से टिकने लगती है। तो आज ज्ञान का नेत्र आपका खुला या नहीं खुला? हाँ, आज बाबा ने मुरली मंथन में कहा था कि ज्ञान का नेत्र खुले। जितना हो सकता था, कितना 53 मिनट हो गया, तो जितना हो सकता था उतना आपको कवर किया है और उससे ज्यादा अगर आपको कवर करना है, हाँ, ऐसे प्रैक्टिकल उदाहरणों के साथ, तो आपको एक ही काम करना है। फ्री में आत्मा की यात्रा की बुक है। ये फ्री शब्द बड़ा आनंददायक है। सभी बीके भाई, इतने भाई बहन फ्री में इसका फायदा उठा रहे, इससे बड़ी खुशी की बात कहीं हो ही नहीं सकती है। जो बड़े बड़े सेंटर ने, बड़े बड़े लोगों ने जो काम कर सकते थे, है, सभी आत्माओं को ज्ञान की जरूरत थी, सभी आत्माओं को फ्री में निःशुल्क बुक पढ़ सके, उसकी जरूरत थी आज के समय में। क्योंकि आज आत्मा अगर नहीं भी जुड़ी हुई है सेंटर में या कोई घर गृहस्थी में है और वो अपने पुरुषार्थ को बढ़ाना चाहती है तो यह
ऐप जो है वो बहुत बड़ी उसके लिए माध्यम बन रही है, क्योंकि हमसे ज़्यादातर आत्माएं घर गृहस्थी वाली जुड़ी हुई है। सेंटर वाले तो ज़्यादातर दूसरे, सबका अपना अभिमान है, हम तो जानते हैं। लेकिन यह ऐप जो है वो सभी आत्माओं के लिए एक ज्ञान की रोशनी का काम कर रही है। आप भी अधिक से अधिक आत्माओं को यह ऐप शेयर करें, है। और इस ऐप में बिल्कुल निःशुल्क है, किसी से कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। इस ऐप का नाम है आत्मा की यात्रा। यह ऐप वहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और पहले कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक उसका मिल जाएगा, जिस पर इसकी भी बुक आपको 2-4 दिन में मिलेंगी, जिसमें आप आसान उदाहरणों के द्वारा अपने मन को कैसे मैं और मेरेपन से मुक्त रखें उसकी डिटेल मिलेंगी। इसके पहले अहंकार की बुक है, वो निकल चुकी है, आप उसको प्ले स्टोर पे पब्लिक हो चुकी है इस आत्मा की यात्रा में ऐप में, तो आप वह बुक भी पढ़ें, अहंकार से मुक्त कैसे बने। आपके पास ज्ञान के खजानों के इतने भंडार हैं, इतने मिलते जाएंगे कि आपको कहीं कोई कमी नहीं है। तो आज का मुरली मंथन कैसा लगा? आज के अनुभव आपके कैसे हैं? आज का ज्ञान का नेत्र अगर आपका वास्तव में खुला है तो आप ज़रूर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो हम फिर कल मुलाकात करेंगे नए मुरली मंथन के साथ, नई बातों के साथ, नए अनुभवों के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।